आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्बा अहमद मुग़ल और आप देख रहे हैं MAM चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिनाइल एज ए डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज़्म की दो ख़ुसूसियात हैं। एक तो ये कि वो एंग्जाइटी रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा अनकॉन्शियस लेवल पे यानी ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो रहा होगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ डिनाइल, टाइप्स ऑफ डिनाइल और उसकी एग्जाम्पल्स के साथ भी उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर व्हाट इज़ डिनाइल? डिनाइल कहते हैं किसी भी चीज़ का इनकार कर देना, मतलब कि किसी चीज़ को नेगेट या फिर डिसअवो करने को डिनाइल कहते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को रिप्रेस करते हैं और फिर उसके बाद हम उनको डिनाई कर रहे होते हैं और ये पूरा यानी हमारी ऐसा हो रहा होता है कि हमारी मेमोरी भी इसमें लैप्स हो जाती है। डिनाइल इफ़ दिस नेगेशन और डिसअवोवल इज़ अनकॉन्शियस दैन इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म, यानी अगर कॉन्शियस लेवल पे है तो हम इसे डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं कहेंगे और अगर अनकॉन्शियस लेवल पे है तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म है। ये एक प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज़्म है। अब हम टाइप्स ऑफ डिनाइल की बात करेंगे। इसकी 5 टाइप्स हैं। डिनाइल फॉर कॉन्फिडेंस, नेशनल एंड पब्लिक डिनाइल, जिसे हम द ऑस्ट्रिच कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तीसरी टाइप हमारे पास एंटी थेरेप्यूटिक डिनाइल की है। चौथी डिनाइल एंड सिम्पटम फॉर्मेशन और पांचवी NSEHC। ओके, सो हम आ जाते हैं डिनाइल फॉर कॉन्फिडेंस पे कि अगर मेरे अंदर फॉर सपोज़ कॉन्फिडेंस नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि नहीं मेरे अंदर तो है कॉन्फिडेंस, तो मैं अपनी इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को डिनाई कर रही हूँ। तो फिर क्या होगा कि जो एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है वो मैं अपने अंदर पैदा कर लूँगी। सेकेंड हमारे पास है नेशनल और पब्लिक डिनाइल। इसमें इसे ऑस्ट्रिच इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अवॉइडिंग अवेयरनेस और डेंजर विल मैजिकली अवॉइड एक्सपोजर टू द डेंजर, यानी अगर हम इस चीज़ से ही डिनाई कर दें कि कोई डेंजर आने वाला है तो हम उससे बच भी जाएंगे। इसको ऑस्ट्रिच इफेक्ट भी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जब कोई खौफ का ख़तरा होता है तो ऑस्ट्रिच क्या करता है, अपना मुंह ज़मीन में दबा देता है। तो इस वजह से दबाता है कि ना मुझे ख़तरे का पता चलेगा और ना ही मैं मुझे उस ख़तरे से नुकसान होगा। तो हालांकि ये चीज़ डेंजरस होती है। तो यही काम अगर पूरी पब्लिक कर रही है या फिर नेशनल लेवल पे ये काम हो रहा हो तो इसे कहते हैं कि नेशनल या फिर पब्लिक डिनाइल। थर्ड टाइप हमारे पास एंटी थेरेप्यूटिक डिनाइल है। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स या फिर इलनेस को डिनाई कर दिया जाता है। लोग ड्रग एडिक्शन डिनाई कर देते हैं या फिर कोई लॉस हुआ हो या हर्ट हुए हो या फिर कोई पेन हो तो उसको डिनाई करेंगे तो ये एंटी थेरेप्यूटिक डिनाइल कहलाएगा। और इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें आती हैं वो हमारे पास डिनाइल ऑफ वन सेल्फ पिक्चर और डिनाइल इन एजिंग है। डिनाइल ऑफ वन सेल्फ पिक्चर में ये होता है कि अगर किसी की एबनॉर्मल ग्रोथ है, किसी लड़की की एबनॉर्मल ग्रोथ है तो वो ख़ुद को एक्स्ट्रा लंबा नहीं कहेगी बल्कि वो कहेगी कि दूसरों का कद छोटा है। और किसी की एज बहुत ज़्यादा हो रही है और वो इस डिनाई में हो कि नहीं मैं तो अभी इतनी हूँ या मैं तो अभी छोटी हूँ, तो ये डिनाइल एजिंग का भी होता है कि मैं बूढ़ी नहीं हो रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास डिनाइल एंड सिम्पटम फॉर्मेशन है। इसके अंदर वेरियस इमोशनल रिएक्शंस का डिनाइल होता है और इलेशन और डिप्रेशन का। इमोशनल रिएक्शंस का डिनाइल इस तरह से होता है कि अगर कोई खुशगवार इवेंट गुजरा है तो उसको मतलब उस पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो अपने इमोशंस को डिनाई करेंगे और कहेंगे कि मुझे अफसोस हुआ या मुझे खुशी नहीं हुई। इसी तरह इलेशन और डिप्रेशन भी है, पेशेंट्स के साथ होता है। तो इसमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, इलेशन मैनिक पेशेंट्स के अंदर और हाइपोमैनिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आपको बहुत दिखेगा। अब लास्ट चीज़ हमारे पास डिनाइल इन SEHC है। SEHC का मतलब स्पेसिफिक इमोशनल हैज़र्ड्स इन चाइल्डहुड। इसमें डिनाइल ऑफ लॉस भी आता है और डिनाइल ऑफ डेथ भी आता है। डिनाइल ऑफ लॉस और डिनाइल ऑफ डेथ इन SEHC को हम यूँ समझ सकते हैं, एक आदमी है वो थेरेपी के लिए आया हुआ है। अब उसके बचपन में जब वो 4 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी।
तो वो बताता है कि मेरे फ़ादर की डेथ हो गई थी जब मैं 4 साल का था और मैं बहुत रो रहा था। लोगों ने बताया कि मैं इस वजह से रो रहा था कि मेरे फ़ादर की डेथ हुई है। लेकिन मैं असल में इस वजह से नहीं रो रहा था, मैं इस वजह से रो रहा था कि मुझे अपनी आंटी के घर रुकना था और मैं नहीं रुक सका था। तो मुझे उस चीज़ का गम था, ना कि अपनी फ़ादर की डेथ का। यहाँ पे इमोशन रिएक्शन में डिनाई हुआ है, इमोशंस का डिनाई भी हुआ है और साथ में लॉस का भी डिनाई हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा।